जय हिंद बच्चों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 का एसएसटी सामाजिक विज्ञान। तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। अब तक बहुत ज़्यादा बच्चों को देखता हूँ या जो भी बच्चे मिलते हैं आप पूछते हैं कि सर एसएसटी की तैयारी कैसे करें, सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि अब तक हम लोग का सही तरीके से डायरेक्शन नहीं मिल पाया। हम लोग कॉपी में लिखेंगे क्या और पेपर का मॉडल भी तक मुझे पता नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये काम करिए कि जो आपके बुकेज हैं उस बुक के पीछे मॉडल पेपर दिए हुए हैं, आप उसे अच्छे से देखिए। और वैसे जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पूर्णांक होता है वो 70 पूर्णांक होता है, ठीक है। 30 नंबर आपको स्कूल से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं कि एसएसटी हमको कैसे आसान बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी दिए एसएसटी या सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें बच्चों। तो एकदम सरल और स्वभाव तरीके से इसकी तैयारी की जा सकती है। सबसे पहले इसके बारे में बच्चों हमको समझना होगा कि कितना कौन सा चीज़ कितना पूछा जाता है। एसएसटी में बच्चों बात क्या होती है कि इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। और देखो इकोनॉमिक्स भी रहते हैं, हिस्ट्री भी रहता है, ज्योग्राफी भी रहता है, पॉलिटिकल भी रहते हैं, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान जैसे पूछ भी लेता है ना, इसमें लोकतंत्र के बारे में आप टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो पूर्णांक होता है बच्चों, पूर्णांक कितना होता है बच्चों, 70 नंबर का पूर्णांक होता है। और 70 में से मुझे कितना कौन कौन से कहाँ से नंबर हमको भरना है, छोले में भरना है गुलिया कर, कैसे भरना है वो हमको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो 70 नंबर का जो बच्चों पूर्णांक होता है उसमें से कम 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स का आपको क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। 20 नंबर के आपके क्या पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बच्चों आप याद, ठीक है। तो आपको इसको तो देख कर ही चलना, क्योंकि 1 नंबर का इसको पूछना है तो नहीं आ रहा है तो टच मत करिए, क्योंकि बाद में टच कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमको इसकी तैयारी कहाँ से करें, तो इसकी तैयारी आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके बोलचाल भाषा में पूछेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए भारत के कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं या कितने हैं, ये भी पूछ सकता है। या भी ये भी पूछ सकता है कि बताइए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा और जो सही होगा बच्चों वो आपको टिक करना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब आपको इसमें में से बच्चों कितना 20 तो यूज कर लिए बच्चे, 50 बचा है। अब बच्चों 50 में से मुझे क्या क्या काम करना है, ठीक है। इसमें से 5 निकल जाएगा, आपको क्या निकल जाएगा, मैप का क्वेश्चन। किसका, मैप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैप में क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछे जाते हैं वो आपको समझना है। पूछ लेगा कि बताइए भारत में भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बनाया गया है, मैप में बताइए, ठीक है। या तो ऐसे भी पूछ लेगा कि भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है, ठीक है, ऐसे पूछेगा। और उसके बाद ये भी पूछेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा यमुना सरस्वती हैं, ठीक है। तो आप यूपी को बनाना आप आसान, जब भारत को बना लेंगे तो यूपी को भी दर्शा लेंगे, ठीक है। मैपिंग कैसे करनी है बच्चों, सबसे पहले आपको मैप ऐसे बना लेना है मेरे मॉडल से। आप मेरे मॉडल से मैप बनाओगे तो आराम से भारत को किसी भी चीज़ों को आराम से आसानी से भर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये मैंने मैप को बना दिया। अब आपको मैपिंग करना है, 5 नंबर का मैपिंग होगा, ठीक है। आप पूछ लेगा, आपसे पूछ रहा है कि भारत के तटवर्ती राज्य कितने होते हैं, ठीक है, या कितने होते हैं। उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा 8, 9, 10, 5, 12 जो भी रहे वो आप अपना से टिक करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा, जो हमको हवा लग रहा है। आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो बच्चों कम समय बता रहा हूं आपको, 90 प्लस नंबर आएंगे, 90 प्लस आएंगे इसमें। 100 में से कितने आएंगे बच्चों, 90 प्लस। क्यों, क्योंकि मैं बताया हूं, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं उनको 97 से 98 नंबर मिले हैं, 97 से 98 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि नोट्स आप देखेंगे तो आपको नोट्स भी लगेगा कि हाँ यार वाकई में इस नोट्स में दम है, ठीक है। तो पहले आइए समझते हैं इसके बारे में। फिर हुआ कहाँ से होता है, फिर बच्चों इसी में से जब इसी में घटाओगे तो अगले क्वेश्चन होगा। तो इसी में से जो क्वेश्चन होंगे जितने भी पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन में से पूछेगा, ठीक है। अब लिखित पेपर इसमें लेगा, 50 में ये लिखित हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लिखित पेपर, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। जब लिखित पेपर में से आपको पूछेगा तो लिखित पेपर में बच्चों इसमें क्या हो जाता है, कितने कितने हो जाते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। तो लिखित पेपर में हम लोग ये देखेंगे कि कितना पूछ रहा है। अब देखो आपको लिखित पेपर 80 वर्ड का होगा, कितने वर्ड में होगा, 80 वर्ड का होगा। अब 80 वर्ड में 4 क्वेश्चन आपको रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, अब देखो ये 4 नंबर के भी हो सकते हैं,
2 नंबर के भी हो सकते हैं, वो आपको समझना है। अब एग्जामिनर उस समय कितने का बनाया हुआ है, बात समझ गए। फिर उसके बाद इसी में से आएगा 2 क्वेश्चन करने के लिए 150 वर्ड का। कितने वर्ड का? 150 वर्ड का आएगा। तो आप ऐसे डिफाइन कर लीजिए, क्यों? क्योंकि अलग अलग से क्वेश्चन बनाएगा वो, क्योंकि ज्योग्राफी से अलग बनाएगा, हिस्ट्री से अलग बनाएगा, पॉलिटिकल से अलग बनाएगा, इकोनॉमिक्स के अलग बनाएगा। मैं आपको याद करता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पालमपुर की कहानी, ठीक है, पालमपुर की कहानी के बारे में आप बताइए, स्पष्ट करिए, टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे बोल देगा तो आप पालमपुर की कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक, ये क्लास 9 में है, बात समझ गए कि नहीं? या तो आप लोकतंत्र के बारे में बताइए, ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से किसी चीज़ को आप टिप्पणी कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और हमारे एग्जाम में क्या क्या चीज़ आएगा वो भी आपको आसानी से पता होना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें पता है तो कोई डाउट बीच में नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। 5 नंबर का मैप्स आ जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो लिखित पेपर में कम से कम 4 क्वेश्चन आपको 80 वर्ड का पूछ लेगा, 2 क्वेश्चन आपको 150 वर्ड का पूछेगा, बाकी 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स हो जाएंगे बच्चों, और 30 नंबर आपको स्कूल से प्रोवाइड किया ही जाता है। ठीक है, जो आपको वाइवा वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आपको लिखने की शैली। अब आप क्या करिए, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग पेपर में कैसे लिखें। हाँ, लिखने का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों। यदि आपके पास लिखने की टाइटल है तो कम से कम आपको कम से कम आता है, और लिखने का आपका विस्तारण तक करने का तरीका अच्छा है, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे से नंबर देगा। ठीक है, तो आप इसमें आप लिखित पेपर में किस मॉडल से आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप 2 काम करिएगा, या तो प्रश्न उत्तर डालिएगा या क्वेश्चन उत्तर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा। मेरा सबसे बढ़िया सिद्धांत यह है कि आप क्वेश्चन नंबर, जैसे मानकर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर लिख लिया QUESTION, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो ये भी उसको बताना है। ठीक है, जो मानकर चलो हम पहला कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे डालकर, तब यहाँ पहला डालकर आपको, और जो कहा, जैसे मैंने कह दिया जाए, ठीक है, कि राष्ट्रवाद पर आप टिप्पणी लिखिए, राष्ट्रवाद पर आप टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रवाद पर आपका क्या विचार होगा वो आप टिप्पणी लिखिए, कम से कम इसमें 3 से 4 हेडिंग राष्ट्रवाद पर भूमिका करके, तब आपको एग्जामिनर को बताना है, तब आपको एग्जामिनर एक अच्छे से नंबर देगा। और बच्चों आप इसको अच्छे से इसको दर्शा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर चाहिए, क्योंकि 90+ चाहिए, तो आपको 90+ जैसा लिखने का भी टाइटल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और बच्चों ये भी आपको एक न्यू कंटेंट मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अब तक तैयारी नहीं है। ठीक है, तो आप रोज शाम 5 बजे से आपको सिर्फ एक चैप्टर का सिर्फ 10 मिनट का वीडियो पर डे मिलेगा। आप सिर्फ उसको देख लीजिएगा, आपको एनालिसिस एकदम पूरी तरीके से होगा। सिर्फ एक चैप्टर का जो वीडियो होगा ओनली कितने मिनट में बनाया जाएगा? 10 मिनट्स में। बात समझ गया? ऐसे दूसरे का भी 10 मिनट, अगले ऐसे आपको रोज 5 बजे मिलता रहेगा। ऑल सब्जेक्ट की उम्मीद करते हैं। ठीक है, साइंस भी आपको मिल रही होगी। ठीक है, एसएसटी के बारे में अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एसएसटी को भी आपको 10 मिनट हर एक चैप्टर, और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है बच्चों, वैसे ही आपकी फरवरी जो चलेगा उसमें आपको रिवीजन दबा के कराया जाएगा। यदि आपको जितने भी हम पढ़ाएंगे आपको पीडीएफ चाहिए, तो बच्चों आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको पूरी पीडीएफ देने के लिए प्रयत्न करेंगे बच्चों। वैसे उम्मीद करते हैं कि पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएं। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना पीडीएफ प्रोवाइड कराता चलूंगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा बस कि हाँ सर आप पीडीएफ मुझे भेज दीजिए, जरूरी है। तो मैं पीडीएफ आपका हर एक चैप्टर का पीडीएफ, जैसे 10 मिनट का जो पीडीएफ रहेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और आप लिखें या ना लिखें, अब पर आप देखते रहिए और लास्ट तक आप देखिएगा बच्चों, वीडियो आपको बहुत अच्छे लगेगी। बस यही बताने के लिए कि बस ऐसे बच्चे मिलते थे कि कहते थे बहुत ज़्यादा हुआ है भाई एसएसटी। ठीक है बच्चों, तो एकदम सरल है, कैसा है, हमको कैसे मैनेज करके लिखना है। अब बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।